निदेशक हैं और डॉक्टर डी.के. गौतम, इन दोनों के खिलाफ इन दोनों ने उस लड़की के साथ उत्पीड़न किया है और इसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए वो 25 तारीख को बिना बताए वो नदी में गिर छलांग लगा दी। कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। अगर ये अंकिता जो हत्याकांड आप बोल रहे ना, अगर गवाह दबाव में आ जाते तो वो भी तो ख़त्म हो गया था। वो सिर्फ इसी पर तो बचा है कि गवाह अभी नहीं बिके हैं, क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा है अभी, और हर बार ऐसे गवाह नहीं मिलते हैं। पता नहीं कितने के साथ हो रहा है। क्या कहें, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भाई साहब ये सिर्फ बोलने की बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। क्या करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दिए। उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने ये कदम उठाया। और इस तहरीर के क्रम में मुकदमा कोतवाली पौड़ी में पंजीकृत किया गया और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि जो भी फैक्ट्स और एविडेंसेस प्राप्त होंगे उसी के बेसिस में अग्रिम विवेचना की जाए। 2019 के कुछ समय बाद मतलब बहुत दूर नहीं, कुछ समय बाद बोल रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर जो है, जो पहले इनके एचओडी थे डॉक्टर वाई सिंह, वो उस समय इनके हेड थे मनीषा भट्ट के, और वाई सिंह जो थे इनके हेड, उन्होंने भी इसको काफ़ी परेशान और उत्पीड़न करते थे। और इस विभाग में ये अकेली महिला है, जबकि सारे जेंट्स हैं। अकेले महिला होने के नाते इन्होंने उसके साथ जो व्यवहार किया, एक प्रकार जिसको उत्पीड़न करते हैं, वो व्यवहार किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये डॉक्टर वाई सिंह जो है उसमें ये डायरेक्टर के पद पर चले गए और गौतम, डॉक्टर गौतम, ये उनको चार्ज दे दिया गया है। लेकिन वाई सिंह और गौतम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सारी बातें वाई सिंह ने गौतम को बता करके, और गौतम ने जैसे वाई सिंह ने किया वैसे करना शुरू कर दिया। अब बात करता हूँ प्रसवकालीन पर। इसकी पेट में 6 महीने का बच्चा था और हॉस्पिटल डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर ने कहा, अक्टूबर की डेट दे रखी थी, डॉक्टर ने कहा आपको जो है 1 महीने पहले अप्लाई करना पड़ेगा, 1 महीने पहले। इसने एप्लीकेशन वगैरह दी और इसकी एप्लीकेशन को जो उन्होंने दरकरार कर दिया। और जब इसने देखा कि ये देने वाले नहीं, इसने उसके लिए, प्रसव के लिए सीआर ली, जबकि गवर्नमेंट का रोल है कि इस 6 महीने का जो प्रसव वाले कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। फिर डॉक्टर गौतम ने क्या कहा कि आपका काम पूरा नहीं, आप अपने पद पर किसी शिक्षक को नियुक्त करें। तो बड़े बड़े दिग्गज, उनकी बस का नहीं है। ये कौन सी होती है? अच्छा, अब क्या मांग? निदेशक है और डॉक्टर डी.के. गौतम, इन दोनों के खिलाफ इन दोनों ने उस लड़की के साथ उत्पीड़न किया है और इसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए वो 25 तारीख को बिना बताए वो नदी में गिर छलांग लगा दी। कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। अगर ये अंकिता जो हत्याकांड आप बोल रहे ना, अगर गवाह दबाव में आ जाते तो वो भी तो ख़त्म हो गया था। वो सिर्फ इसी पर तो बचा है कि गवाह अभी नहीं बिके हैं, क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा है अभी, और हर बार ऐसे गवाह नहीं मिलते हैं। पता नहीं कितने के साथ हो रहा है।
क्या कहें, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भाई साहब ये सिर्फ बोलने की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। क्या करें। बात हमारी भी हुई थी भाई साहब से, हमारी कंटिन्यूसली बात होती थी, उसके बाद भी मेरी बात हुई थी और सबकी बात हुई थी, लेकिन वो उस बात से उबर चुकी थी और काफ़ी हद तक उबर चुकी थी और कॉलेज भी जाने लगी थी। और ऐसा, हालांकि उसका दुख है, एक बेटी जाने का उनको दुख है, लेकिन वो, मैं कह तो रहा हूँ कि वो इतना बड़ा स्टेप अचानक नहीं ले सकती है। कहीं ना कहीं निश्चित ही उसको कॉलेज से परेशान किया गया है। कौन लोग थे उनको परेशान करने, कुछ पता है? देखो, जो सिस्टम है वहाँ का, तो हर वहाँ एक बड़ा जो ऑफिसर है वो अपने से छोटे को दबाता ही दबाता है, ये मैंने वहाँ पर देखा ही देखा है। तो वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो AK गौतम थे वहाँ पर, उनके HOD, वो उनको बार बार परेशान कर रहे थे। और जो डायरेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि हम, मेरे पास हर एक उनका सबूत है, तो अच्छी बात है, समय के साथ पता चलेगा आप भी कितना सच बोल रहे हैं या कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो उनका कोई आधार नहीं है। जो हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं उससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब जब उस बच्ची ने यहाँ पे अप्लाई किया है लीव के लिए, हमने वो सेम डे पे ही सैंक्शन कर दिया और उसका कोई भी हरासमेंट मेरी तरफ से या और किसी फैकल्टी की तरफ से नहीं किया गया है। सर, आपके जो कॉलेज स्टाफ है वो भी आपके अगेंस्ट जा रहा है सर, वो भी ये बोल रहे हैं कि आप लोगों की लापरवाही के कारण आत्महत्या की गई। हाँ, देखिए, उनके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है और हमारे पास जो हम आपको एविडेंस दे रहे हैं वो सारे पेपर हैं। उसको किसी तरह से कोई हरासमेंट नहीं किया गया है किसी भी वक्त में, और जब जब उसने छुट्टी मांगी है तब तब उसको छुट्टी दी है। ठीक है। यह घटना 25 मई की है, जिसमें मृतका मनीषा भट्ट जो है, उन्होंने श्रीनगर में अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी थी। स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय पुलिस व SDRF की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके लोकल अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के क्रम में कल 26 मई को उनके पति श्री संदीप भट्ट द्वारा एक तहरीर दी गई कोतवाली में, जिसमें उनके द्वारा यह मेंशन किया गया कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ा रही थी, वहाँ के उच्च अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने ये कदम उठाया। और इस तहरीर के क्रम में मुकदमा कोतवाली पौड़ी में पंजीकृत किया गया और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि जो भी फैक्ट्स और एविडेंसेस प्राप्त होंगे उसी के बेसिस में अग्रिम विवेचना की जाए।